आयरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का आया तूफान, चौके छक्कों की बारिश करके टीम इंडिया को दिलाई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर ऋषभ पंत और शिवम दुबे ने तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते टीम इंडिया ने इस मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम के बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। एंड्रू बर्बर्नी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन 75 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर उनके साथ साथ हैरी टेक्टर के साथ साथ चैम्पर ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई आयरलैंड की टीम और 194 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। तो वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहला ओवर डालने आए मार्क अदेर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर घुटना टेक कर लगाया और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोरे, लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उन पर बल्ले पर सही नहीं आई और सीधे पहुंच गई पॉल स्टर्लिंग के हाथों में और टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया यहां पर विल यंग ने, और यहां पर पेविलियन भेजा विराट कोहली को, जो कि सिर्फ 1 रन बनाकर इस मुकाबले में चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन। तो उन्होंने आते ही दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक और शानदार चौका उन्होंने भी जड़ दिया। अब रोहित के साथ मिलकर वो टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच दोस्तों चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने चौथे ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला यहां पर, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब पावर प्ले के शुरुआती 5 ओवर में भारतीय टीम ने 43 रन बना लिए थे। वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट यहां पर रोहित शर्मा ने खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले पर सही आई नहीं और भारतीय टीम ने पावर प्ले में अपना दूसरा विकेट गंवाया। रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में 28 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत, जिनसे यहां पर काफ़ी शानदार पारी की उम्मीद टीम इंडिया को थी, लेकिन दूसरे तौर पर संजू सैमसन जो कि खड़े थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 चौके उनके बल्ले से देखने को भी मिल चुके थे, लेकिन इसके बाद एक और शॉट खेलने के चक्कर में गेंद उनके पैड पर जाकर लगी और वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 8वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा, जहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से 93 मीटर दूर स्टेडियम में वो डालने में कामयाब हुए। अब यहाँ पर भारतीय टीम 10 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे शिवम दुबे और अब भारतीय टीम थोड़ी मुश्किलों में नज़र आ रही थी। वहीं पर भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 101 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर गेंदबाजों ने शानदार पकड़ बनानी शुरू कर दी। क्रीज पर भले ही ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव मौजूद थे, लेकिन इनको सिंगल डबल से आगे इन्होंने जाने नहीं दिया और आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम के कोई भी बाउंड्री नहीं लगी और सिर्फ 22 रन ही बने, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति के बाद
115 रनों तक ही पहुंच पाया, जिसके चलते अब आखिरी 6 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को 79 रनों की जरूरत थी। अब इन दोनों बल्लेबाजों से बड़े शॉट की उम्मीद टीम इंडिया को थी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने पूरी तरीके से पकड़ बना रखी थी। लेकिन इस पकड़ को छुड़ाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत जब उन्होंने 15वें ओवर में दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 15वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटल की पहली गेंद पर कलात्मक शॉट खेला यहाँ पर ऋषभ पंत ने और गेंद को बैकवर्ड्स कर ले के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। नो लुक शॉट खेलते हुए वो अपने पैरों को हिलाया भी नहीं और सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करके छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और वैसा ही शॉट देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब टीम इंडिया को आखिरी 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ शानदार छक्का जड़ा और कमाल तरीके से 2 बाउंड्री इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर उन्होंने भी ले ली और इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब 49 रनों की जरूरत थी आखिरी 4 ओवरों में। तभी दोस्तों 17वां ओवर डालने एक बार फिर से यहाँ पर कार्तिक को भेजा गया। कार्तिक की पहली गेंद का सामना कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। उन्होंने पहली गेंद जो कि थोड़ी सी शॉर्ट थी, जिस पर शानदार फुल शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से। तो वहीं पर दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को इस बार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुरुआती 2 गेंदों पर ही 10 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब 39 रनों की जरूरत थी बची हुई आखिरी 22 गेंदों पर, यानी कि मुकाबला टीम इंडिया की तरफ मुड़ चुका था। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 19 रन बटोर लिए, जिसके चलते मुकाबला अब आखिरी 3 ओवरों में मात्र 30 रनों तक पहुंच गया। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने एक बार फिर जोशुआ लिटल को ही भेजा, क्योंकि अब कोई विकल्प इस टीम के पास बचा नहीं हुआ था इनसे बेहतर। लेकिन दोस्तों लिटल की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने अद्भुत स्कूप शॉट खेला और गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने पैरों की तरफ गेंद डाली, लेकिन इसको भी उन्होंने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर 1 हैंडेड शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजने में कामयाब हुए ऋषभ पंत और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर दिया और इस ओवर की 3 गेंदों पर 18 रन आ चुके थे। अब टीम को सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत ने ठान लिया था कि इस मुकाबले को इसी ओवर में समाप्त करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने के बाद चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने घुटना टेक कर गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से एक और फ्लिक शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और कलात्मक शॉट व एक और चौके के साथ ही इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को 18 ओवर में ही जीत दिला दी। एक समय तक दोस्तों 6 ओवर में 79 रन चाहिए थे, लेकिन ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने 4 ओवर में ही 79 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।